तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, हम इस वीडियो के अंदर दो तरह के स्टोर जो है वो कस्टमाइज करेंगे। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, कुछ लेंदी प्रोसेस नहीं होगा। पहला स्टोर हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ये होगा हमारा सिंगल प्रोडक्ट स्टोर, प्राइवेट लेवल स्टोर है आपका, या एक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो आपका स्टोर कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। इसी के साथ साथ हम दूसरी वेबसाइट कस्टमाइजेशन जो आज सीखेंगे वो होगा कुछ इस तरीके से। ये है एक मल्टीपल प्रोडक्ट स्टोर जो कि दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। और फ्यूचर में आप बिजनेस या ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ आ गए हैं। थीम को एडिट करने से पहले हम ये सीखेंगे कि किस तरह आप शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वो क्या मेन सेटिंग्स हैं जो कि आप पाकिस्तान में अगर आप अपना स्टोर रन कर रहे हैं आपको वो सेटिंग लाजमी करनी चाहिए। पहले हम शॉपिफाई स्टोर्स की मेन सेटिंग्स कर लें, के बाद हम थीम डिजाइनिंग की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, तो शॉपिफाई के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपने कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ लिखना है shopify.com। आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ से स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक कर देंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। वैसे हम इसको स्किप कर देते हैं, इतना ज्यादा कोई जरूरी है नहीं। हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं इसको। हमने इसको नेक्स्ट पे क्लिक करा और यहाँ से हम आपसे ये 4 चीजें पूछ रहा है। आपको जो सूटेबल हो आप उसके साथ इसको साइन अप कर सकते हैं। मैं गूगल के साथ इसको साइन अप करूंगा। साइन अप करने के बाद ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद आपको शॉपिफाई का डैशबोर्ड शो करा देगा। अच्छा, तो हमारे पास ये शॉपिफाई का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे जो आपको सेटअप गाइड दिख रही है, जरूरी नहीं है कि आप एक चीज को कंप्लीट करें। मैं आपको जो मेन सेटिंग बता रहा हूँ आपने सिंपली वो करनी है और आपने आगे थीम को एडिट करना स्टार्ट करना है। जब तक मैं प्लान को परचेज नहीं करूंगा हमारा स्टोर लाइव नहीं हो सकता। हम अपने स्टोर को खुद देख सकते हैं। अब देखें, जैसे मैं यहाँ पे आई के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मेरा स्टोर कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, लेकिन सिर्फ मैं ये देख सकता हूँ। अगर कोई थर्ड पर्सन इसको देखने की कोशिश करे तो ये नहीं देखा जा सकता। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। आपने सिंपली यहाँ से इसका लिंक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद किसी भी आपने ब्राउजर में आके इसको पेस्ट कर देना। जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हुआ है। तो यहाँ पे देखें, जब आपका स्टोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाता है तो यहाँ पे आपको रिमूव पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन जब आप प्लान परचेज कर लेंगे उसके बाद, तो जैसे ही आप प्लान यहाँ से अपना परचेज कर लेंगे, प्लान सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपको यहाँ से रिमूव पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अभी हम जो है वो सिंगल प्रोडक्ट स्टोर बना रहे हैं, तो हम उसी स्टोर को मद्देनजर रखते हुए उस हिसाब से सेटिंग करेंगे। तो पहले आपने यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद माई स्टोर देखने को मिल रहा है। आपने सिंपली यहाँ से इसको एडिट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऊपर देखें आपको ये माई स्टोर देखने को मिल रहा है। जब तक आप यहाँ से माई स्टोर को चेंज करके अपने ब्रांड का नेम नहीं लिखेंगे तब तक ये यहाँ से चेंज नहीं होगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे गुलफाम कलेक्शन, उसके बाद आपको अपना फोन नंबर डालना होगा। आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ फोन नंबर डाल दिया है। आप यहाँ अपनी स्टोर की जीमेल सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, हमने यहाँ से गुलफाम कलेक्शन का नाम चेंज कर दिया है। जब हम आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है। क्योंकि आपको पाकिस्तान के अंदर कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट रिसीव करनी होती है, इसके लिए आपको यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ओपन करना होगा। तो सिंपली आपने यहाँ पे पेमेंट के अंदर आ जाना है। पेमेंट के अंदर आने के बाद मैनुअल पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। मैनुअल पेमेंट मेथड पे आपके यहाँ पे लेट सपोज हम कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहे हो तो हमने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी को ओपन कर देना है। अब यहाँ पे आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर जब चेकआउट कर रहा हो तो उसको पढ़ने को मिले। अब यहाँ से सिंपली हम एक्टिव कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम एक्टिव कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक कर देंगे हमारा ये का पेमेंट मेथड एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने कोई भी बैंक का और पेमेंट मेथड ऐड करना है, सिंपली आपने जो है वो पहले पेमेंट गेटवे की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, के बाद जाके आपका यहाँ पे पेमेंट मेथड लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने कैश ऑन डिलीवरी का मेथड ऑन कर दिया है। अब हमारी जो अगली सेटिंग होगी वो होगी शिपिंग एंड डिलीवरीज के ऊपर। लेट्स सपोज आप यहाँ पे शिपिंग के अंदर आ जाएंगे। शिपिंग पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे। के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ऐड रेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखें 0 रेट, अगर आपने फ्री डिलीवरी देनी तो यहाँ पे 0 सिलेक्ट हुआ है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने कस्टमर से डिलीवरी कलेक्ट करना चाह रहे हैं, डिलीवरी चार्जेस अलग से, यहाँ से आप जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने फ्लैट रेट रखना है, मतलब कितना भी बड़ा पार्सल हो आपने एक ही रेट रखना है, तो आप यहाँ पे यूज फ्लैट रेट करेंगे। अगर आपने पार्सल के वेट और डायमेंशन को कैलकुलेट करके आपने रेट रखना है तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। अभी हम फिलहाल फ्लैट रेट को सिलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे लिख दें, कुछ भी नाम लिख दें। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शिपिंग फी। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी शिपिंग फी सिलेक्ट करें। लेट सपोज मैं कस्टमर से ले रहा हूँ 220 रुपए डिलीवरी चार्जेस। आप यहाँ पे जो आपको ठीक लगे, आपकी जो कुरियर जितने चार्जेस आप कस्टमर से कलेक्ट करना चाह रहे हैं आप वो यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 0 रहने देंगे तो कस्टमर
से कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं लेगा। वो जैसे आपने सेव के ऊपर क्लिक करा, आपका जो है वो डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर इतना हम शॉपिफाई स्टोर पे, ई कॉमर्स स्टोर पे टैक्सेस और ड्यूटीज देते रही हैं, तो हमने इसको छोड़ देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे डोमेन के ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। अगर आपने यहाँ से अपना डोमेन किसी और प्लेटफॉर्म से परचेज करके ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको किस तरीके से ऐड करना है मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर ये वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास डोमेन नहीं है और अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे मेरे यहाँ पे स्टोर के ऊपर ये रैंडम नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, ये ऐसा लिखा हुआ ना है, मेरे स्टोर का नाम लिखा हुआ है, तो सिंपली आप यहाँ से चेंज टाइप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे स्टोर का नाम है गुलफाम कलेक्शन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुलफाम कलेक्शन। लेकिन आपके स्टोर के एंड के अंदर लाजमी जो है वो .myshopify.com आएगा। गुलफाम कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। हम यहाँ पे ऐड डोमेन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हमारा गुलफाम कलेक्शन जो है वो, अच्छा अब ये देखें ये हमारी जो है वो प्राइमरी डोमेन बन गई। प्राइमरी डोमेन का मतलब ये है कि अब जैसे अगर आप ये वाली डोमेन लिखेंगे, जैसे ये पुरानी वाली डोमेन है, अगर आप इससे सर्च करेंगे तब भी आपका स्टोर आपको दिखेगा और अगर आप इससे सर्च करेंगे तब भी आपको दिखेगा। लेकिन जब आप स्टोर को सर्च करेंगे, अगर ये प्राइमरी आपकी डोमेन ये है तो यहाँ पे जो है वो लिंक के ऊपर यही डोमेन शो होगी। अगर मैं इसको प्राइमरी कर दूंगा, लेट्स सपोज अभी आप यहाँ देखें कि ये प्राइमरी डोमेन है। अभी तक हमने इसको रिफ्रेश नहीं करा, हम जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे ना तो हमारी डोमेन जो है वो नाम से चेंज हो जाएगी, गुलफाम कलेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको प्राइमरी डोमेन कर देंगे वापसी, तो जब हम इस रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे वही पुरानी वाली डोमेन लिखी हुई आ जाएगी। आई होप समझ में आ गई होगी आपकी ये बात। के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पॉलिसीज का। अगर आप प्राइवेट लेबल ब्रांड हैं तो आप यहाँ पे अपनी कस्टम पॉलिसीज खुद क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई वाइट लेबल या कोई भी नॉर्मल स्टोर चला रहे हैं और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर अगर आप प्राइवेट लेबल नहीं कर रहे हैं तो कोई इतना कस्टमर आपकी पॉलिसी आके प्रॉपर पढ़ता नहीं है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने दिमाग से एक पॉलिसी बनाएं जो कि आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं वही पॉलिसीज के अंदर ऐड करें। कस्टम पॉलिसीज बनाना क्योंकि एक लेंदी प्रोसेस है। फिलहाल मैं अभी टेम्पलेट्स के साथ जाना चाहूंगा, तो मैं इंसर्ट टेम्पलेट करता हूं तो यहाँ पे मुझे टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। कहने का मकसद ये है कि आपने यहाँ पे पॉलिसीज को अपडेट करना है। मैं फिलहाल आपको टेम्पलेट के जरिए अपडेट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसको अपनी कस्टम पॉलिसीज भी क्रिएट करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी कस्टम पॉलिसीज क्रिएट करनी है। अगर आपकी कस्टम पॉलिसीज नहीं है तो आप यहाँ पे टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट यूज करने के बाद यहाँ पे आपको शिपिंग पॉलिसी के अंदर टेम्पलेट देखने को नहीं मिलेगा, तो उसका भी सिंपल सोल्यूशन ये, जैसे मैंने ये स्टोर खोला हुआ है, शिपिंग पॉलिसी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसको जो है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इसको सिंपली यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी पुट कर सकते हैं। जो रेलिवेंट चीजें उनको रहने दें और बाकी को डिलीट कर दें। और यहाँ से आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि आप कस्टमर को आपका फोन नंबर शो ना हो, तो आप यहाँ से इसको भी डिलीट कर सकते हैं। सिंपली मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अच्छा, अब मेरी पॉलिसीज यहाँ पर तो आ गई, लेकिन अभी मेरे स्टोर के यहाँ पे नीचे शो नहीं हो रही है। वो किस तरीके से ऐड करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे प्लान परचेज नहीं किया है तो प्रॉपर जो है वो मैं आपको एक एक चीज दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। ऐसा यहाँ से आप इसको यहाँ से काटने के बाद आपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे आना है नेविगेशन के ऊपर। जैसे ही आप नेविगेशन के ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा फुटर मेन्यू और मेन मेन्यू। इसमें आपको डिफरेंस बता दूं, मेन मेन्यू जो कहलाता है वो ये कहलाता है, लेट्स सपोज ये मेरा हेडर है, आप कोई भी वेबसाइट विजिट करेंगे, भले वो कोई भी वेबसाइट हो, तो यहाँ पे आपको कलेक्शंस दिखेंगी या मेन्यू दिखेगा, तो ये कहलाता है मेन मेन्यू। और ये जो फुटर कहलाता है, ये नीचे वाला फुटर, इसको फुटर कहते हैं, और ये है फुटर मेन्यू। जितना भी आपको मेन्यू दिख रहा है ये है फुटर मेन्यू। तो हमने जो है वो अपनी पॉलिसी जो हमने ऐड करी है हम अपने फुटर मेन्यू में ऐड करेंगे। तो हम फुटर मेन्यू के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ऐड फुटर मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे टच और पेस्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, पॉलिसीज के ऊपर जाएंगे और एक एक करके ये सारी पॉलिसीज को यहाँ पे ऐड करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी सारी पॉलिसीज ऐड हो गई हैं। अगर आप इसको कुछ ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ऊपर नीचे तो कर सकते हैं। यहाँ से मैं सिंपली सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे आपका सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है तो आप यहाँ मेन मेन्यू के ऊपर आएंगे और यहाँ पे जैसे कैटलॉग लिखा हुआ है, जब वहाँ पर मल्टीपल स्टोर होती है तो कैटलॉग का वर्ड जो है वो सूट करता है। लेकिन हमारा सिंगल पेज स्टोर है तो हम इसको कैटलॉग के वर्ड को चेंज करके हम कुछ और भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं आर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। बैक आने के बाद आपसे ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट जो है वो शॉपिफाई की बाहर से डैशबोर्ड से जितनी भी मेन सेटिंग थी जो कि आपके काम आती हैं वो हमने सेटिंग कर दी है। अब हम अपनी थीम की एडिटिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा, अगर आपने कोई भी कस्टम ऐप्स यूज करने हैं, लेट्स सपोज अब आपको मैं ये वेबसाइट दिखाऊं, अगर आप इसके किसी भी प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाएंगे, लेट्स सपोज मैं इसके इस प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाता हूँ,
तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। लेट्स सपोज जैसे ये लिखा हुआ है क्वालिटी गारंटी, मनी बैक गारंटी, रिस्क फ्री गारंटी। ये सारी चीजें किस तरीके से कस्टम चीजें ऐड करनी है के लिए मैं अपनी एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर बनाई हुई है मैंने, टॉप 5 शॉपिफाई एप्स के नाम से। आप वो जाके देखें और किस तरीके से स्टोर के अंदर अपने कस्टम एप्स ऐड करने हैं मैं आपको प्रॉपर गाइड किया हुआ है। तो हम अब जाते हैं अपनी थीम की एडिटिंग के ऊपर। अब यहाँ पे किस तरीके से आपने थीम को ऐड करना है, आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक गूगल ड्राइव का लिंक होगा। जब आप डाउनलोड कर देंगे वो आपके पास जिप फॉर्म में डाउनलोड होगी, आपने उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। सिंपली यहाँ पे आपने ऐड थीम के ऊपर आगे क्लिक कर देना है। ऐड थीम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अपलोड जिप फाइल करनी है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से शो होगा, सिंपली आपने अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये फाइल लोड कर देगा। जैसे ही अपलोड हो जाएगा आपको कुछ इस तरीके से दिएगा, आपने सिंपली इसको पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करके पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप इसको पब्लिश कर देंगे तो ये आपको ऊपर इस तरीके से शो होना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पे भी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। पहले हमारा स्टोर कुछ इस तरीके से दिख रहा था, लेकिन अब हमने थीम को जो है वो एडिट कर दिया, तो इसमें नई थीम जो है वो ऐड हो गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके स्टोर में पासवर्ड प्रोटेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, आपने सिंपली व्यू योर स्टोर के ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपका स्टोर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप उसका प्लान परचेज कर लेंगे तो आप सिंपली यहाँ से रिमूव पासवर्ड का बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका स्टोर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो जैसे आपने देखा था हमने फुटर मेन्यू के अंदर से पॉलिसीज ऐड करी थी, तो यहाँ पे पॉलिसीज ऐड हो चुकी। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी थीम की ऊपर एडिटिंग की तरफ। एडिटिंग के लिए सिंपली आपने कस्टमाइज के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कस्टमाइज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। जो शॉपिफाई के डैशबोर्ड की सेटिंग्स थी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं अपनी थीम की डिजाइनिंग की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप थीम का नाम पढ़ सकते हैं, ये सिंगल प्रोडक्ट के हिसाब से थीम डिजाइन हुई हुई है। तो अगर हम यहाँ से ऐसे चेक भी करेंगे तो ये साफ पता चल जाएगा कि सिंगल प्रोडक्ट के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे आपको मल्टीपल कलेक्शन देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ सिंपली आपने अपनी वेबसाइट का बैनर कस्टमाइज करके लगाना के बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे अपनी एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके बाद ये मेन चीज है, यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट को फीचर करना है। यानी कि जो सिंगल पेज प्रोडक्ट जो होती है वो आपकी सिंगल पेज जो लैंडिंग मेन पेज होता है ना, आपका होम पेज होता है, इसी के ऊपर जो है वो शो हो रही होती है। तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। अभी हमने प्रोडक्ट लिस्ट नहीं की है, मैं अभी आपको प्रोडक्ट भी लिस्ट करके दिखाता हूँ किस तरीके से प्रोडक्ट लिस्ट करना और यहाँ पे उसको किस तरीके से ऐड करना है। अच्छा, मैंने जो है वो अपनी बैनर्स और प्रोडक्ट वगैरह सब रेडी रखा है। सिंपली मैं यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो उससे पहले हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेते हैं। शॉपिफाई के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट को ऐड करने से पहले आपने एक कलेक्शन क्रिएट कर लेनी है। आप यहाँ प्रोडक्ट के नीचे कलेक्शन के ऊपर आएंगे, क्रिएट कलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो है वो वन प्रोडक्ट स्टोर है, तो हम यहाँ पे एक ही कलेक्शन बनाएंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे वही नाम लिख देते हैं, आर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने नाम लिख दिया। सिंपली आपने इसको मैनुअल चेक करना है और सिंपली यहाँ पे इसको सेव कर देना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये करने के बाद आप वापसी प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएंगे और जैसे ही आप प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऐड प्रोडक्ट का बटन शो होगा। अच्छा, सिंगल प्रोडक्ट आप जब ऐड करते हैं तो आप एक एक करके यहाँ से ऐड करेंगे, या अगर आपकी कोई कस्टम प्रोडक्ट है जो आपकी सिर्फ अपनी है, वो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे एक एक करके प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया कि आप जो है वो कलेक्शन वाला स्टोर या मल्टीपल प्रोडक्ट वाला स्टोर बनाएंगे, उसके लिए मैं आपको एक फाइल दूंगा। सिंपली आपने फाइल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है और आपकी सारी प्रोडक्ट जो है वो प्राइसेस के साथ लिस्ट हो जाएंगी। तो अभी हम सिंगल प्रोडक्ट स्टोर बना रहे हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे। इसके लिए हमने ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पे कुछ चीजें पूछा है। सबसे पहले टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, मीडिया आ गया, कैटेगरी आ गई, यहाँ से आपके चार्जेस वगैरह पूछेगा और यहाँ से अभी हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और साथ साथ मैं आपको चीजों गाइड करता हूँ कि कौन सी चीज में क्या चीज को पुट करना है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक स्किन केयर प्रोडक्ट को ऐड कर रहा हूँ, लाइक फेस वॉश वगैरह। टाइटल लिख दूंगा, यहाँ पे मैंने एक रैंडम टाइटल लिखा है सिर्फ एग्जांपल देने के लिए। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से अपनी प्रोडक्ट का टाइटल चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा लेंथी टाइटल ना लिखें। जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है कोशिश करें यहाँ पे ना लिखें, अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखें। हाँ, जैसे अगर आपकी कोई लिक्विड प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे एक्नी कंट्रोल फेस वॉश है, तो यहाँ पे मैं सिंपली मेंशन कर देता हूँ 100 ग्राम। डिस्क्रिप्शन अगर आपके पास अपनी मौजूद है तो आप यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई की पॉइंट्स है तो आप वो लिख सकते हैं, या अगर आपके पास आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आप यहाँ से एआई से भी डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं, उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आ गए मीडिया के ऊपर। मीडिया के ऊपर सिंपली आपने जो भी मीडिया अपनी प्रोडक्ट के लिए सिलेक्ट किया होगा, प्रोडक्ट इमेज वगैरह, आपने सिंपली उसको यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करना है, या उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। जब यहाँ पर आ जाएगी आपने इसमें से चूज करना है। तो ये आपको बड़ी वाली पिक्चर दिख रही है, ये मेन इमेज होगी और ये सेकेंडरी इमेज होगी। अगर आप पाकिस्तानी इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं तो टैक्सेस चार्ज होते हैं नहीं, तो
तो आप सिंपली इसको अनचेक कर दें, वरना जब आप इसको चेक करेंगे अपनी कस्टमर के पास जो प्राइसेस शो होंगी वो टैक्स मिला के जीएसटी मिला के शो होंगी। अच्छा, ये ट्रैक क्वांटिटी, अगर आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिख दिया कि मेरे पास 1000 यूनिट इसके पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जब जैसे ही प्रोडक्ट सेल होती जाएंगी मेरे पास, जब मेरे पास इसके 1000 यूनिट सेल हो जाएंगे तो खुद ब खुद शॉपिफाई जो है वो को सोल्ड आउट मार्क कर देगा। जैसे ही अगर आप मल्टीपल वेबसाइट पे जाते हैं आपको प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड आउट नजर आती है, उसी तरीके से होता है कि ट्रैक क्वांटिटी उन्होंने ऑन की हुई होती है और ये उनके जो लिमिट होती है वो पूरी हो चुकी होती है। हमारे केस में हम जो है वो ट्रैक क्वांटिटी नहीं ऑन करेंगे और सिंपली यहाँ पर आ जाना है। प्रोडक्ट टाइप अगर आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, हमारी यहाँ लिख दें स्किन केयर। वेंडर के अंदर आप अपने स्टोर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपने कलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। कलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे अपनी कलेक्शन क्रिएट करी थी आर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के नाम से, वो आ गई है। हमने यहाँ पे ऐड करने से क्या होगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो यहाँ पे आर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो उसे हमारी प्रोडक्ट भी वहां भी शो अलग से शो हो जाएगी। टैक्स अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करना चाह रहे हैं तो इसको रहने दे सकते हैं। अच्छा, प्राइसिंग आप यहाँ पे अपनी मर्जी से प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसकी प्राइसिंग रख देता हूँ 650। तो आपने सिंपली यहाँ पे उसके बाद सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे आपकी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो जाएगी। हम इसको चेक भी कर लेते हैं। चेक करने के लिए आप अपनी वेबसाइट पर आएंगे, इसको रिफ्रेश मारेंगे। रिफ्रेश मारने के बाद आर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा देखें यहाँ पे सिंपली मेरी एक प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हुई हुई है, गुलफाम एक्नी कंट्रोल फेस वॉश 100 ग्राम। अब यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट शो हो गई है हमारी। तो हम वापसी जो है वो अपनी थीम की कस्टमाइजेशन की तरफ जाते हैं। थीम के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारी सेटिंग हम कर चुके हैं, खाली हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैंने अपनी वेबसाइट के लिए बैनर्स और पिक्चर्स वगैरह रेडी कर ली हैं। तो अगर आपकी भी प्रोडक्ट वगैरह की पिक्चर्स और बैनर्स आपने रेडी करने हैं तो आप सिंपली इसको भी रेडी कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, बैनर आपने जो बनाना है बैनर आप कैनवा से बना सकते हैं। आपने रेशो रखना है 1400 इंटू 600। मैं आपको एक ब्लैंक पेज खोल के भी दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कैनवा के ऊपर आ गए। कैनवा के ऊपर आप आ जाएंगे, यहाँ पे आप क्रिएट डिजाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो है वो कस्टम साइज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे 1400 इंटू 600। सिंपली आप इंटर के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इंटर के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका बैनर का साइज आ जाएगा जो कि आपकी इस वेबसाइट का जो होम पेज है आपका, इस होम पेज के ऊपर फिट होगा। तो यहाँ पे आप अपना बैनर क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले से एडिट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे वेबसाइट बैनर लिख के सर्च करेंगे, आपको मल्टीपल आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं। तो मैंने सब चीजें रेडी करके रखी हैं, खाली मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे बैनर पे हम बैनर को ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से हम सिंपली इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और हमने ये बनाया हुआ है बैनर, इसका एनिमेटेड बैनर हमने बनाया हुआ है। यहाँ से इसको डन पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे हमारे पास, तो सेव के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ अपनी वेबसाइट के ऊपर आते हैं और यहाँ के रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि हमारा बैनर जो हमने अपलोड किया है वो अपलोड हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो बैनर क्रिएट कर रहा था वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अच्छा, हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका कलर जो है वो बैनर से मैच नहीं हो रहा, तो हम सिंपली जो है वो इसके कलर को चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे सेटिंग में आने के बाद कलर्स में आएंगे, कलर के आने के बाद हेडर के ऊपर हेडर के कलर पे आएंगे और यहाँ पे आपने जो भी आपने बैनर बनाया उसका कोड सिंपली यहाँ पे कलर कोड आपने पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने कलर कोड इसका पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे सिंपली मैं जस्ट सेव के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ आके मैं रिफ्रेश करके चेक करता हूँ कि इसका कलर कोड अपडेट हुआ है। बिल्कुल इसका कलर कोड जो है वो अपडेट हो चुका है। अब आप ये देखेंगे बैनर जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसके साथ मैच हुआ हुआ है। अच्छा, अगर आपको ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो आप इसकी जो है वो हाइट कम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 1400 इंटू 600, तो आप इसको 1400 इंटू 500 भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो बड़ा हो रहा है तो वो कवर हो जाएगा, लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं है, आप इस हिसाब से भी रख सकते हैं। काफी जो है वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो सिंपली आपने अपना बैनर बना के यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपने अपनी यहाँ प्रोडक्ट की एक और इमेज जो है वो ऐड करनी है। ऐड करने के लिए आप यहाँ पे इमेज विद टेक्स्ट के ऊपर आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। आपने कुछ भी सेटिंग को छेड़ना नहीं है, मतलब इसमें कोई टेक्निकल काम नहीं है, सिर्फ सिंपली आपने पिक्चर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपने कलर अगर चेंज करने, मैंने कलर आपको बता दिया किस तरीके से चेंज करना है और आपने टेक्स्ट को चेंज करना है। उसके अलावा आपने कोई मेहनत नहीं करनी है, सिंपली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप चलाना है। ठीक है, तो आप इमेज विद टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे ये वाली इमेज ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये इमेज ऐड कर दी, इमेज यहाँ पे शो हो गई है। टेक्स्ट एडिट करने के लिए आप यहाँ पे इमेज विद टेक्स्ट के ऊपर ही जाएंगे और यहाँ पर आके सब हेडिंग, जैसे यहाँ पे सब हेडिंग लिखी हुई है तो यहाँ पे मैं सब हेडिंग की जगह लिख देता हूँ गुलफाम एक्नी कंट्रोल फेस वॉश। यहाँ पे मैंने लिख दिया है गुलफाम्स एक्नी कंट्रोल फेस वॉश। यहाँ पे आप जो ये लेंथी टेक्स्ट है आप इसको चेंज करके और भी मल्टीपल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको लेंथी टेक्स्ट, काफी इससे ज्यादा लेंथी टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से शो होगा। ज्यादा टेक्स्ट ऐड करते जाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। तो आपने इसको अपने हिसाब से टेक्स्ट को एडजस्ट करना है। इसको एडजस्ट करने के बाद आप सिंपली नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप आएगा फीचर प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छा, जो हमने प्रोडक्ट को लिस्ट किया है यहाँ पे किस तरीके से शो करेंगे, तो आप यहाँ
पे देखें फीचर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फीचर प्रोडक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट का बटन आपको दिख रहा है। सिलेक्ट प्रोडक्ट के बटन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी। आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से सिलेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप सब हेडिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं सब हेडिंग को हटा देता हूँ। फीचर प्रोडक्ट की जगह मैं लिख देता हूँ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, या अगर आप ना भी लिखना चाहें तो ना लिखें, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आ गए, आने के बाद सिंपली आपने सिलेक्ट करा, यहाँ पे प्रोडक्ट भी आपकी ऐड हो गई है और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ गए। नीचे आने के बाद एक और, जैसे हमने वन प्रोडक्ट के हिसाब से उसको सेट किया था, तो आप यहाँ पे एक और इमेज ऐड करेंगे। इमेज की जगह हमने एनिमेशन वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पे अब जिस तरीके से आपकी पिक्चर होगी, जैसे यहाँ पे जो है वो इस पिक्चर के अंदर इसके की पॉइंट्स बताए हुए हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद आप नीचे आ गए। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। कॉन्टैक्ट फॉर्म का अगर आपने कलर वगैरह चेंज करना है या कुछ इसके ऊपर एडिटिंग वगैरह करनी है, लेट्स सपोज अगर आपने यहाँ पे इमेज लगानी है, यहाँ पे रैंडम इमेज लगा देता हूँ, आप अपनी कस्टम इमेज भी लगा सकते हैं। तो अगर आपने इमेज लगानी है तो सिंपली आप यहाँ पे इस तरीके से इमेज को ऐड कर सकते हैं। मैं कस्टम इमेज लगाना भी बता देता हूँ। यहाँ से कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे मेरी दूसरी पिक्चर आ रही है, मैं एक मिनट के लिए इसको रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट इमेज, अगर आपने फ्री स्टॉक इमेजेस ऐड करनी है तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर फ्री इमेजेस पे जाएंगे। अगर आपने अपनी कस्टम पिक्चर ऐड करनी है तो सिंपली आप इस तरीके से सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपके सिस्टम के अंदर पिक्चर होगी आप उसको वहां से ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ से आपकी पिक्चर ऐड हो गई। अगर आपने कलर वगैरह इसको चेंज करना है, कलर चेंज करने के लिए ये देखिए बैकग्राउंड आ गया। बैकग्राउंड में लेट्स सपोज मैं ये कलर चूज कर लेता हूँ। टेक्स्ट कलर में रख लेता हूँ व्हाइट कलर और बटन का कलर मैं रख लेता हूँ ब्लैक ही ठीक है, या मैं इसको भी थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। बटन का टेक्स्ट सामने क्या रखना है, बटन के सामने ग्रीन रख दिया। तो ये इस तरीके से ये चेंज हो गया। अगर आपने इन सब कभी इस बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपली जैसे ये इमेज में टेक्स्ट ऊपर वाला है इसके ऊपर आएंगे। इसके ऊपर आने के बाद नीचे आएंगे। जैसे आपने बैकग्राउंड का कलर जो है वो सिलेक्ट करा, यहाँ पे टेक्स्ट कलर आप ब्लैक ही रहने दें। यहाँ से आप दूसरे वाले का भी इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये फीचर प्रोडक्ट है, फीचर प्रोडक्ट का भी जो है वो भी यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। मतलब आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं जाना चाहते तो आप सिंपली, मैंने आपको ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन बता दिया। यहाँ से मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप अपनी जीमेल वगैरह का चेंज करना चाहते तो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड अगर मैं लगाना चाहूँ ग्रीन तो इसका भी बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आ गए न्यूज लिस्टर के अंदर, इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। या यहाँ पे अगर आप कोई भी अपनी कस्टम इमेज भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे रैंडम प्री इमेज भी ऐड कर सकते हैं। वो मैंने आपको तरीका बताया। वो सिंपली सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जब अपनी वेबसाइट पर आगे आप रिफ्रेश करेंगे एक दफा तो आपकी वेबसाइट का लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपका बैनर आ गया। सिंपली हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करा और कुछ भी नहीं करा, बैनर आ गया। बैनर आने के बाद यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स आ गई, जो भी आपने लिखी हुई होंगी। अब यहाँ से अपने हिसाब से टेक्स्ट अपनी मर्जी का लिख सकते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट आ गई, जो आपकी प्रोडक्ट है। कस्टमर अगर आपकी वेबसाइट विजिट करेगा, क्योंकि आपकी सिंगल प्रोडक्ट वेबसाइट है तो वो इस तरीके से दिखेगी। वो यहाँ से डायरेक्ट ऐड टू कार्ट या बाय नाउ कर सकता है। नीचे आएगा, नीचे आने के बाद उसको एनिमेशन दिखेगी जो आप अपनी मर्जी से ऐड करेंगे। कॉन्टेक्ट का पेज है, यहाँ पे अगर उसको कोई मसला है तो यहाँ से सबमिट कर सकता है। यहाँ पे आपकी जीमेल या दूसरी चीज आ गई और ये आपका समझ लें सिंगल पेज वेबसाइट बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। थीम को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है वो सेटिंग करनी है और जो मेन डैशबोर्ड की सेटिंग थी वो दोनों थीम के लिए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए और सिंगल प्रोडक्ट के लिए सेम ही होंगी, तो वो आपने एक ही दफा करनी है। तो हमने ये सीख लिया है कि हम सिंगल प्रोडक्ट वेबसाइट किस तरीके से डिजाइन करते हैं और अब हम सीखेंगे कि आपने मल्टीपल प्रोडक्ट स्टोर को किस तरीके से डिजाइन करना है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आपने सिंपली यहाँ जाना है। यहाँ आने के बाद आपने अपलोड जिप फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जो मैंने आपको गूगल ड्राइव का लिंक दिया था उसमें जो आपको थीम मिली है दूसरी वाली जो कि है मल्टीपल प्रोडक्ट थीम डिजाइन, तो आपने ओपन कर लेना और यहाँ से अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे हमारी पहले सिंगल प्रोडक्ट थीम डिजाइन हुई है और वो लाइव हुई है, तो हम फिलहाल जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट थीम को लाइव कर देंगे, यानी पब्लिश कर देंगे। पब्लिश के बटन पे जब दबाएंगे तो ये वाली थीम हमारी लाइव हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी ये वाली थीम लाइव हो गई है। पहले हमारी ये वाली थीम थी। अच्छा, ये मैंने पहले से ब्राउजर खोल के रखा है इसलिए हटी नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो ये हट जाएगी। तो ये आपकी फिर इस तरीके से थीम नजर आनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें आप चेंजेस देख सकते हैं। तो वन प्रोडक्ट स्टोर की थीम थी, उसमें खाली वन प्रोडक्ट के हिसाब से डिजाइनिंग हुई थी। अब ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स वाली है तो अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स के सेक्शन बने हुए हैं ऑलरेडी। आपने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना। तो जब आप ये थीम को लाइव कर देंगे उसके बाद आप सिंपली जो है वो प्रोडक्ट के सेक्शन के अंदर आएंगे। अच्छा, जब आप प्रोडक्ट के सेक्शन के अंदर आएंगे आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को ऐड करना होगा। तो जब आप यहाँ प्रोडक्ट के सेक्शन के ऊपर आएंगे आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड करना होगा। आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप एक एक करके प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप व्हाइट लेबल स्टोर या ड्रॉपशिपिंग स्टोर चला रहे हो और अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट भरी भरी दिखे, तो मैं आपको ये प्रोडक्ट की फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो कि आपने ड्राइव से ऑलरेडी डाउनलोड कर ली होगी। जैसे ही आप उसको ऐड करेंगे, आपके पास ऐसे ही जो मेरे पास जो प्रोडक्ट मेरे पास हैं, ऑलमोस्ट 30 के करीब प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगी। तो आपने उन प्रोडक्ट्स को डालने के लिए सिंपली इंपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। इंपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके आप ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो मैंने आपको ड्राइव का लिंक दिया है उसमें एक फाइल होगी 30 शॉपिफाई प्रोडक्ट्स। आप इस पे क्लिक करेंगे और ओपन पे ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओपन के ऊपर क्लिक कर देंगे, थोड़ी सी लोडिंग लेगा और अपलोड एंड प्रीव्यू पे आप क्लिक कर देंगे। हो सकता है आपको इसके बाद एक और ऑप्शन दे, तो आपने वापसी ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो थोड़ी देर के लिए लोडिंग लेगा और आपकी सारी प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगी। मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। जैसे ही आपके पास प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगी, आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस बटन के ऊपर क्लिक करके बल्क में सबको सिलेक्ट करना है और बल्क एडिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप बल्क एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी प्रोडक्ट्स का जो है आपके पास बल्क एडिट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रोडक्ट के सारी प्रोडक्ट्स के टाइटल चेंज कर सकते हैं और यहाँ से उनकी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। मेन चीज ये आ गई, मेन चीज आप अपने स्टोर का नाम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब यहाँ पे पहले जो है वो हमारे पास गुलफाम कलेक्शन लिखा हुआ आ रहा है। आपके स्टोर का जो भी नाम है, लेट्स सपोज मेरे स्टोर का नाम मैं कुछ और नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ अपना मॉल। यहाँ पे मैंने अपना मॉल लिख दिया है। ये मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए लिखा है। आपके स्टोर का जो भी नाम है आप वो लिख सकते हैं। .com या .p की डालने की जरूरत नहीं है, खाली जो है वो नाम आपने डालना है। ये लिखने के बाद आपने ये देखें, यहाँ पे आप माउस लेकर आएंगे, एरो का बटन आएगा, आपने सिंपली इसको ड्रैग डाउन करना है और इस तरीके से ये सब पे आपने तरीके से इसको चेंज कर देना है। जब आपको ये चेंज हो जाएगा तो जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, स्टोर का नाम लिखा हुआ आएगा। यहाँ से आप प्राइसिंग चेंज कर सकते हैं और अगर आपने यहाँ से ट्रैक क्वांटिटी करनी है तो आप यहाँ से इनेबल कर देंगे तो क्वांटिटी ट्रैक हो जाएगी। आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, आपने सिंपली अगर यहाँ से टाइटल चेंज करना है तो वो कर सकते हैं और यहाँ से मेन आपने यहाँ से वेंडर का नाम चेंज करना है और प्राइसिंग अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। ये करने के बाद जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको लिस्ट करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो भरी भरी दिखेगी। लेकिन इसके अंदर आप हो सकता है किसी एक प्रोडक्ट या किसी दो प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटिंग करें, तो आप चाहेंगे कि यार उन प्रोडक्ट के बीच में तो मैं प्रोडक्ट जिन पे मार्केटिंग करूंगा वो मुझे टॉप पे शो होनी चाहिए। तो वो किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम अपनी थीम को एडिट कर लेते हैं। थीम को एडिट करने के लिए आपने चले आना है ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। ऑनलाइन स्टोर पे जाने के बाद आपने कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कस्टमाइज के ऊपर क्लिक कर देंगे वही आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, लेकिन पहले में और अब में काफी चेंजेस आपको दिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बैनर आ जाएगा। बैनर में आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, आपने जब बैनर को बनाना है तो आपने 1400 इंटू 500 या 600 के रेशियो के ऊपर बैनर को डिजाइन करना है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 3 इमेजेस ऐड हुई है। देखिए आप, जैसे आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद इमेजेस चेंज होंगी इसकी। तो अगर आप ये चाह रहे हैं करना तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं चाह रहे तो आप यहाँ इसको सिंपली इसको यहाँ से डिलीट करके सिंगल इमेज को ला सकते हैं। जब आप अपना बैनर अपनी मर्जी से अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर लेंगे तो आप सिंपली यहाँ पे इमेज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने बैनर को, जैसे मेरे पास यहाँ पे सैंपल के लिए एक बैनर बना हुआ पड़ा हुआ था, आपने इसी तरीके से अपना बैनर क्रिएट करना है। मैंने आपको रेशो बता दिया कि आपने क्या साइज रखना है। कैनवा पे जाके आप इजीली बना सकते हैं। बनाने के बाद उसने आपने यहाँ पे बैनर को ऐड करना है। सिंपली यहाँ से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे आपका बैनर ऐड हो जाएगा। अच्छा, मिसाल है अगर आप कह रहे हैं कि यार ये बैनर का कलर जो है वो ब्लैक है और ऊपर का कलर जो है वो ब्लू है, तो उसके लिए आपने सिंपली कलर चेंज करने के लिए सेटिंग पे आना है, कलर्स पे आना है और हेडर के ऊपर आना है। हेडर के ऊपर आने के बाद आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कलर चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ से कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज हो जाएगा। कलर हमारा यहाँ पे चेंज हो चुका है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अनाउंसमेंट बार का भी कलर दूसरा आ रहा है, तो हम यहाँ पे अनाउंसमेंट बार का भी कलर चेंज करेंगे। तो उसको चेंज करने के लिए आप अनाउंसमेंट बार के ऊपर आएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं। अगर आपने इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो आप सिंपली टेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका लग गया बैनर। बैनर के बाद आपकी आ गई मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अब वो जो हमने प्रोडक्ट को ऐड करी है उसको किस तरीके से यहाँ पे लेकर आना है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल जितनी एडिटिंग हो गई है हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे। डैशबोर्ड के ऊपर जाने के बाद प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और कलेक्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ से क्रिएट कलेक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आप कलेक्शन को कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ होम पेज। होम पेज नाम देने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे मैनुअल सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमने इसको सेव तो कर दिया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट शो नहीं हो रही है। तो वो किस तरीके से शो होंगी, उसको शो करने के लिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स पर आएंगे। सारी प्रोडक्ट को एक दफा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन आएगा और हम यहाँ पे ऐड कलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे होम पेज की कलेक्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमारी 30 प्रोडक्ट्स जो है वो उस कलेक्शन के अंदर ऐड हो जाएंगे। हम यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ये सारी प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो चुकी है। सिंपली हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम वापसी जो है वो अपने स्टोर के अंदर जाएंगे।
और कस्टमाइज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको अभी प्रोडक्ट जो है वो शो नहीं हो रही है। ये किस तरीके से शो होंगी, आपने यहाँ पर आना है, फीचर प्रोडक्ट के नीचे जो है वो आपने इसके ऊपर आना है। इसको आने के बाद जो पुराना वाला आ रहा है इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद सिलेक्ट कलेक्शन और आपकी जो होम पेज की कलेक्शन है, जब आप इस कलेक्शन को ऐड करेंगे तो उस कलेक्शन के साथ जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी जो है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर का जो इसका लेबल है वो आप लेबल भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए अब यहाँ पे आएंगे, हेडिंग पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग की जगह कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ से चेंज रहेंगे। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, प्रोडक्ट टू शो, प्रोडक्ट पर रॉ डेस्कटॉप। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास, मैं आपको समझाऊं, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ प्रोडक्ट पर रॉ डेस्कटॉप पे। अगर आप इसको 3 कर देंगे, अब जैसे ही आपने यहाँ 3 करा, 3 करने के बाद जब आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे ना तो आपको डेस्कटॉप पे एक रॉ के अंदर 3 प्रोडक्ट शो होंगे। लेकिन अगर आप इसको 5 कर देंगे तो जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, कोई भी जाएगा तो आपको एक रॉ के अंदर 5 प्रोडक्ट शो होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 6 कर दिया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, ये आ गई प्रोडक्ट की शो। अब जैसे यहाँ पे मैंने 10 सिलेक्ट किया हुआ, अब आप यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे मेरे पास 6 प्रोडक्ट्स ये हो गई और 6 और 4 10 प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ पे आ गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। अब मेरे पास कितनी प्रोडक्ट्स है? 30। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे पूरी 30 प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करवाए। यहाँ पे मैंने 30 लिखा, 30 लिखने के बाद यहाँ पे लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद अब जब मैं वेबसाइट के ऊपर आऊंगा तो ये पूरी की पूरी मुझे वो 30 प्रोडक्ट शो करवाएगा जो कि मैंने वहां से सिलेक्ट किए और मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड किए हैं। ठीक होगी। अब यहाँ पे आप देखें आपकी सारी प्रोडक्ट जो है वो आ चुकी है। सिंपली आप यहाँ से इसका अगर कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर आएंगे। बैकग्राउंड के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे अपनी मर्जी के हिसाब से कलर चूज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पुराना वाला ही कलर लगा देता हूँ, वो ज्यादा ठीक लग रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद एक दफा हम रिफ्रेश करके चेक भी कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को। यहाँ पे हमने सेव कर दिया, सेव करना जरूरी है। जैसे ही हमने रिफ्रेश करा तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से शो हो गई है। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करा, हमारी वेबसाइट का बिल्कुल ही लुक चेंज हो गया। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अब हमारी ये बैनर आ गया। बैनर आने के बाद हमारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अभी यहाँ पे 30 की 30 प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था मल्टीपल प्रोडक्ट स्टोर हम बनाएंगे तो ये आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट सारी आ गई हैं। यहाँ पे आने के बाद हमको आगे एडिटिंग को अपनी कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे रिच टेक्स्ट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आप सब हेडिंग डाल सकते हैं, कुछ भी अपने ब्रांड के हवाले से, अपने स्टोर के हवाले से लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट अस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैंडम, मैंने टेक्स्ट लिख दिया है, इतना ज्यादा को खास नहीं लिखा। आप अपने हिसाब से इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ से आपने जो है वो लॉन्ग टेक्स्ट अगर आपने लिखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब आपने बैक करना है, ये भी हमारा एडिट हो गया है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, सिंपली मैंने आपको बताया था, आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, बैकग्राउंड कलर ये लिखा हुआ है, आपको चेंज करके भी दिखा देता हूँ। आपने यहाँ क्लिक करा तो ये चेंज हो गया है। हमारा वहाँ पे ब्लैक था तो हम इसको ब्लैक ही कर देते हैं, तो ये उससे मैचिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गई शिपिंग वगैरह और हमारी डिटेल्स। अगर आप यहाँ इसको एडिट करना चाह रहे हैं, सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से अपनी जीमेल चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप बाकी चीजें इसको चेंज कर सकते हैं। मेन चीज आ गई यहाँ पे मल्टी कॉलम। मल्टी कॉलम में हम सिर्फ वेबसाइट को अट्रैक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ ट्रस्ट बैजेस ऐड करेंगे। वो ट्रस्ट बैजेस भी आपको गूगल ड्राइव की लिंक के अंदर मिल जाएंगे। उन ट्रस्ट बैजेस को आप एक एक करके ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने चारों ट्रस्ट बैजेस ऐड करनी है। पहले मैं 100% गारंटी वाला इसको ऐड करूंगा, उसके बाद मैं नीचे वाले के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे मैं सुपीरियर क्वालिटी को ऐड करूंगा, फिर मैं वापस नीचे वाले में जाऊंगा, फिर यहाँ पे जो है वो मैं टेस्ट फ्री ऐड करूंगा। इसी तरीके से मैं चौथा वाला भी ऐड कर लूंगा। जब आप ये ऐड कर लेंगे तो कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आएगा, उसको एक ट्रस्ट फील होगा आपकी वेबसाइट पे कि आप स्कैमर नहीं है या आपकी वेबसाइट स्कैमिंग वेबसाइट नहीं है। बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज कर देता हूँ उसको कंट्रास्ट को मैच करने के लिए, और इसका कलर मैं कर देता हूँ व्हाइट। बैकग्राउंड का फुटर आखिर में ब्लैक कर देंगे। तो आप बैक आने के बाद आपके पास उसके बाद आइए न्यूज़ लिस्टर में आप अपनी कस्टम इमेज भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से फ्री पिक भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्री इमेज ऐड करूंगा, यहाँ से तो मैंने सिलेक्ट करा, तो मैंने सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट वगैरह भी चेंज करूंगा। अभी तो बटन टेक्स्ट मैंने कर दिया ब्लैक, टेक्स्ट बैकग्राउंड मैंने कर दिया ब्लैक और टेक्स्ट कलर मैंने कर दिया व्हाइट। अभी आप देखें ये बिल्कुल ही लुक भी चेंज हो गया। अब हमारे पास फुटर का कलर रह गया खाली। फुटर का कलर किस तरीके से चेंज करेंगे, आप यहाँ पे सिंपली सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग के बाद कलर में जाएंगे, कलर के जाने के बाद आप नीचे आएंगे, ये आपको मिलेगा फुटर का कलर। फुटर का कलर सिंपली आप चेंज कर देंगे तो ये आपका फुटर का कलर भी चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे सेव करूंगा, सेव करने के बाद वेबसाइट को आगे रिफ्रेश करूंगा एक बार और आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं कि बिल्कुल वेबसाइट की जो लुक है चेंज हो चुकी है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स की वेबसाइट हमारी बिल्कुल ही ऐसी बन चुकी है, सिर्फ हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करा है हमने। तो इस तरह आप अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट को मेरे बताए हुए मेथड के जरिए कस्टमाइज कर सकते हैं। भले आपने वन प्रोडक्ट स्टोर बनाना है या मल्टीपल प्रोडक्ट का स्टोर बनाना है, मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बता दिया है, कोई लेंदी प्रोसेस नहीं बताया है, सिंपली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इससे आसान और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो वीडियो को अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद ई कॉमर्स और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और शॉपिफाई से रिलेटेड अगर आपने वीडियो देखनी है तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए उसका टॉपिक भी आप नीचे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।